फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार एफएक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी को हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 21 अप्रैल यानी कि मंडे के दिन वो कौन से बेस्ट ट्रेड्स होंगे जिन्हें हम कैप्चर करके अपने लॉस को कट कर सके एंड प्रॉफिटेबल बन सके। तो अगर आप भी प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सो बिफोर वी स्टार्ट, वीडियो थोड़ा सा बोरिंग होगा बट ट्रेडिंग एक सीरियस बिजनेस है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं कि थर्सडे के लिए हमारा सेटअप क्या था और क्या हमें उसमें कैप्चर हुआ। सो थर्सडे मार्केट डाउनसाइड में दिखाया ओपनिंग में, बट वो एक ट्रैप था। सो पिवट पॉइंट के आसपास मार्केट था एंड देन उसने वेडनेसडे के हाई को ब्रेक कर दिया और यहाँ से एक ट्रेड हमारा एक्टिवेटेड है एंड रिजल्ट आपके सामने है, यानी कि ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स। सो वीकली अगर आप देखो तो क्या हो गया, ट्यूसडे के दिन नो ट्रेड यानी कि हमारा एक भी रीजन एक्टिवेटेड नहीं था। वेडनेसडे को हमें सिर्फ 60 पॉइंट्स का ही ट्रेड दिखा, बट थर्सडे पूरे वीक का टारगेट आपका कंप्लीट हो गया विच इज 350 पॉइंट्स। तो जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा, प्रॉपर ट्रेड रीजन को फॉलो किया, वो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होंगे। So without wasting any time, let's start today's analysis. So monthly बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं। मंथली हम क्लियर कट अब बुलिश साइड में आ चुके हैं क्योंकि हमने यहाँ से मार्केट लाइक प्रीवियस मंथ के लो को हमने स्वीप किया। इस लिक्विडिटी को उठा के हमने पहले पिवट पॉइंट यानी कि 22,934 का टारगेट लिया। देन अब हम आ गए हैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे जो है 23,851, 23,869 या 23,900 हम राउंड फिगर ले सकते हैं क्योंकि इसी जगह से दो बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया है ये 2 महीने में। सी 1 2, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। यहाँ पे हमें थोड़ा ज्यादा कॉशियस रहना होगा, ज्यादा ध्यान से ट्रेड्स प्लान करने होंगे। सो वीकली में हम देखते हैं, लास्ट वीडियो में आप देखोगे जहां पे हमारा शॉर्ट जोन था, मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे आके रुक गया है और अगेन ये प्रीवियस वीक का हाई है जिसकी वैल्यू है 23,873। सो सेम चीज है कि यहाँ पर भी हमें काफी ध्यान देना होगा क्योंकि अब मेरा जो बाय जोन है वो नीचे हो गया है 23,215। ये मेरा बाय जोन ये मेरे लॉन्ग के लिए बनेगा। अगर वीक में मुझे यहाँ कहीं मार्केट मिले तो मैं अपना प्लान करूंगा 24,500 तक। सो वीक में लेट्स कीप इट सिंपल। मंडे है, वीक का पहला दिन मार्केट को ओपन होने दीजिए, उसके बाद ही हम ट्रेड प्लान करेंगे और ये लर्निंग पर्पज से है। ये आरएसआई डाइवर्जेंस बेस था और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही मूव लिया है। बट अब इन दो चीज को जब मैं देखता हूं तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम रुक जाए, हम बाय या तो पिवट पॉइंट से करें या प्रीवियस वीक के लो पर करें। पिवट पॉइंट की वैल्यू है 23,544। नेक्स्ट हम आते हैं डे टाइम फ्रेम पे। सो डे में क्या दिख रहा है, डे में जो चैनल है हमारा डे का उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें, सो अगला मेरा सेल जोन बहुत ऊपर है विच इज 24,790 यानी कि 24,800 पर मेरा सेल जोन है। तो क्या मुझे यहीं से बायर बन जाना चाहिए? नहीं, जरा भी नहीं। क्योंकि जब मार्केट ऐसे स्टेज पर हो, यहाँ से रिजेक्शन दिया है डे में, यहाँ से रिजेक्शन दिया है, यहाँ से रिजेक्शन हुआ है यानी कि 24,200 से रिजेक्शन हुआ है, तब मुझे बहुत ध्यान से ट्रेड लेना होगा। यानी कि मैं प्लान करूंगा कि वो डे ट्रेंड लाइन जो था यहाँ पे टच करे मार्केट विच इज 23,500। यस, देन मैं अपसाइड में प्लान करूंगा।
अब हम इसे डबल बॉटम भी काउंट कर सकते हैं और ये ट्रिपल टॉप भी बन सकता है, 1 2 एंड 3। सो सिंपल है, हम है डे ट्रेडर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट कहाँ पर जा रहा है। हमारे लिए जो हमारे रीजन है बस हमें उनको फॉलो करना है ताकि हम प्रॉफिटेबल रहें। और ये है आपके सामने रिजल्ट पूरे वीक का। आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तीनों आप चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं अब बैटल ग्राउंड यानी कि 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर। 1 आवर फेवरेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रेड सारे एकदम क्लियर मिल जाते हैं। सो 1 आवर में हम कैसे प्लान करेंगे? मैं अगर यहाँ पे बाय जोन पहले देखूंगा तो ये मेरा बाय जोन है विच इज थर्सडे का पिवट पॉइंट, जिसकी वैल्यू है 23,586। यहाँ से मेरा बाय होगा पहला, थर्सडे का हाई होगा 23,800। अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सस्टेन कर जाती है देन मैं सीधा प्लान करूंगा 24,300 तक। सो ये पिवट पॉइंट से बाय एंट्री इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस था। अब वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट जरूर करेगा। शॉर्ट अगर मार्केट गैप अप में ओपन हो जाती है 24,300 पे आपको मार्केट मिले देन यू प्लान, हमें प्लान कहाँ तक करना है? थर्सडे के हाई पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्सल लेगी। यानी कि 24,300 तक हम पहला टारगेट करेंगे, उसके बाद में मार्केट को आपको ऑब्जर्व करना होगा। सो इमीडिएट मैंने लॉन्ग एंड शॉर्ट जोन दोनों बता दिए हैं कि कहां पर हमें मार्केट मिले तो हम लॉन्ग कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फिबोनाची लेवल। फिबोनाची लेवल 23% पे अगर मार्केट मिलती है जिसकी वैल्यू है 23,380, क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल चल रही है, टोटली न्यूज बेस्ड चल रहे हैं हम। सो बहुत ज्यादा हमें इन चीजों पे ध्यान देना होगा। सो अगर फिबोनाची लेवल पे मार्केट मिले 23% पे, सो हम एक बाय प्लान कर सकते हैं 23,600 यानी कि थर्सडे के पीवट तक। लेट मार्केट को और अगर अपसाइड में देखेंगे तो हम जाएंगे सीधा सीधा थर्सडे के हाई तक यानी कि 23,800 तक जाएंगे। सो फिबोनाची में फिलहाल मैं शॉर्ट का तो नहीं रिकमेंड करूंगा। नेक्स्ट है हमारा फेवरेट, जिसने हमें वेडनेसडे को 60 पॉइंट्स और थर्सडे को 350 पॉइंट्स तक की रैली दिखाई है। यानी कि थर्सडे का हाई अगर मार्केट, जिसकी वैल्यू है 23,873, मार्केट इसके ऊपर मिले, सिंपली आप 24,300 पहला टारगेट, अगला टारगेट आप ले लीजिए 24,500 का। बट 24,300 पर भी अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो मार्केट से आप निकल जाइए। पिवट पॉइंट का मैंने आपको अपसाइड बता दिया है, डाउन साइड में बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिख सकता है। डाउन साइड में मैं क्या दिखेगा कि मैं फिबोनाची लेवल यानी कि 23,380 तक मैं सेल प्लान करूं। 23,600 पे मार्केट अगर नीचे जाती है तो मैं अगला टारगेट होगा 23,300 फिबोनाची लेवल, क्योंकि यहां से फिर रिवर्सल आ सकता है। सो पिवट पॉइंट का बाय साइड वाला वही कंसीडर कीजिए क्योंकि वो ज्यादा दिख रहा है। शॉर्ट बिलो प्रीवियस डे लो विद द कंफर्मेशन, यानी कि थर्सडे का लो है 23,300। अगर मार्केट इसको तोड़ देगी तो हम जाएंगे सीधा 30% ऑफ फिबोनाची लेवल और एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है 23,000 का। बाय चांस अगर मार्केट इसको तोड़ दे, शायद ये गैप को भी फिल करने आ जाए, तब आप 50% यानी कि 22,800 तक इसको प्लान कर सकते हैं। सो क्या करना है मैंने बता दिया है, क्या नहीं करना है वो ज्यादा जरूरी है, प्लीज उसे ध्यान से सुनिए। हमें ओवर ट्रेड नहीं करना है क्योंकि हमारे पास में हमारे रीजन है, तो हमें ओवर ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने ये रिजल्ट है, आप खुद को देख लीजिए कि आपने अगर इसको फॉलो किया है तो आप प्रॉफिट में ही रहे हो।
मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, या न्यूज बेस अगर मार्केट चल रही है तो उसको खुलने दो, गैप अप में खुलने दो या गैप डाउन में खुलने दो। हमने सारे लेवल्स आपको बता दिए कि अगर मार्केट गैप अप में खुले तो कैसे प्लान करना है, गैप डाउन में खुलती है तो कैसे प्लान करना है। और ये कोई मीन्स ऐसे नहीं, ये लॉजिकल है, प्रॉपर एनालाइज करके इसी सारे आपके लेवल्स रखे गए हैं। हम जब भी ट्रेड लेंगे इन द मनी में ही लेंगे। स्टॉप लॉस हमारे ट्रेड में कंपलसरी होगा। सो ये कंप्लीट सेटअप है आपको मंडे के लिए। सो वेन एवर यू प्लान ट्रेड, मंडे को आप जब भी ट्रेड प्लान करें, एक बार जरूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट उस समय कहां पर होगी जब आप ट्रेड ले रहे होंगे, बट ये रीजंस आपको सपोर्ट करेंगे आपके ट्रेड में। सो आई होप मैंने मैक्सिमम ट्रेड्स को कैप्चर किया है मंडे के लिए। देखते हैं मंडे के लिए क्या होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बट कीप लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।